जय स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी लोग का स्कॉलर एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 13 कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल। ये जो चैप्टर है बनता है ये बहुत ही इजी है और बहुत ही आसान भी बोल सकता हूँ। इसमें सिर्फ दो प्रैक्टिस सेट है जो अपने को सॉल्व करना है। उन दोनों प्रैक्टिस सेट में सबसे आसान सवाल है, ऐसे बोल सकता है बनता है तू कि ये जो चैप्टर है पूरा का पूरा इस पूरे मैथमेटिक्स में, इस पूरे 8th स्टैंडर्ड के मैथमेटिक्स में सबसे इजी चैप्टर होने वाला है बनता है ये। तो यहाँ पे क्या करना है बनता है, अपने को ये समझना है कि दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कैसे होते हैं और अगर वो दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उसका करस्पॉन्डेंस कैसे आ सकता है। जैसे कि बनता है अभी मैंने ये क्या किया है, दो ट्रायंगल यहाँ पे ड्रॉ किए। इसमें एक ट्रायंगल का नाम है ABC और दूसरे ट्रायंगल का नाम क्या है, दूसरे ट्रायंगल का नाम है PQR। अभी मैंने यहाँ पे कोई भी इंडिकेशन नहीं दिया है, कोई भी इंडिकेशन नहीं दिया है जिसकी वजह से मैं बोल सकूं कि ये दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। ऐसा कोई भी मार्किंग मैंने नहीं किया है। बट बनता है अगर मेरे को तेरे को समझाना है, अगर मेरे को तेरे को अगर समझाना है कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो कुछ तो मुझे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा ना, कुछ तो मुझे सिमिलर दिखाना पड़ेगा बनता है, तब जाके तो मैं बोल सकता हूँ ना कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। बट अगर तेरे को समझाना है तो तेरे को सबसे पहले ट्रायंगल के बारे में जानना पड़ेगा। मैंने एक चैप्टर में तेरे को पढ़ाया था बनता है कि ट्रायंगल में क्या होता है, तीन साइड होती है, तीन एंगल होते हैं और तीन क्या होते हैं, वर्टाइसेस होते हैं। क्या होते हैं, तीन साइड होते हैं, तीन एंगल होते हैं और तीन क्या होते हैं बनता है, वर्टाइसेस होते हैं। अगर मैं तेरे को बता दूं, अगर मैं तेरे को बता दूं कि अगर इस ट्रायंगल के तीनों साइड का जो लेंथ है, इस ट्रायंगल ABC के तीनों साइड का जो लेंथ है ट्रायंगल PQR के तीनों साइड के लेंथ से अगर किसी के साथ मैच हो रहा है, लेंथ से किसी लेंथ के साथ अगर मैच हो रहा है, इक्वल है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ बनता है कि ये दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। मैं क्या बोल सकता हूँ, दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। मान के चल तेरा एक दोस्त है स्कूल में, तेरा हाइट और उसका हाइट, तेरा हाइट और उसका हाइट सेम है। तू भी 5 फुट का है, वो भी 5 फुट का है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ बनता है कि तुम दोनों का हाइट क्या है, वो कॉन्ग्रुएंट है। और तुम दूसरे भाषा में क्या बोलते हो, दोनों का हाइट क्या है, सेम है या फिर इक्वल है। तो जो इक्वल होता है उसी को हम बोलते हैं यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट। जो इक्वल है उसी को हम क्या बोलते हैं, ट्रायंगल्स में कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं। अगर ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के ऊपर बैठ गए, अगर ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के ऊपर बैठ गए और उनका एंगल, उनका साइड का लेंथ अगर ये मैच हो गया तो हम क्या बोल सकते हैं बनता है कि ये दोनों ट्रायंगल क्या है, ये दोनों ट्रायंगल है बनता है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ये तेरे को समझा होगा तो मैं इसके आगे वाला टॉपिक में तेरे को समझा सकता हूँ। अब देख बनता है मैं तेरे को क्या समझाने वाला हूँ, इसके आगे वाला टॉपिक मतलब मैं इसको लिख के दिखाने वाला हूँ बनता है कि कॉन्ग्रुएंट कब बोला जाएगा, उसके करस्पॉन्डेंस क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट का सिंबल क्या होता है, करस्पॉन्डेंस का सिंबल क्या होता है, ये मैं तेरे को लिख के बता रहा हूँ। मान के चलते बनता है, मान के चलते कि इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, क्या लिखा है बनता है, मैंने दोनों ट्रायंगल का नाम लिख दिया बनता है। अब देख बनता है मैं क्या बोल रहा हूं, ये जो मेरी साइड AB है, ये जो मेरी साइड AB है उसका लेंथ मेरे PQ के बराबर है। किसके बराबर है, PQ के बराबर। अब वो सिचुएशन कैसे भी होने दो, ट्रायंगल का शेप कैसे भी होने दो, पोजीशन कैसे भी होने दो, अपन ने बस मेंशन किया है ना तो वो इक्वल बन गया, अपन ने मेंशन किया ना वो इक्वल बन गया। बट तेरे को एक बात पहले ही बता देता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ इक्वल के लिए, क्वेश्चन में तेरे को पहले से मेंशन किया हुआ दिया रहेगा, ठीक है। तो तेरे को ध्यान से देखना है और उसके बाद ही सोच समझ के तेरे को कॉन्ग्रुएंस और करस्पॉन्डेंस ये दोनों चीजें लिखनी है। अभी मैं तेरे को जो समझा रहा हूँ उसको तेरे को पहले ध्यान से सुनना है। अभी मैंने क्या बोला था कि AB का जो लेंथ है उतना ही लेंथ कितना किसका है, PQ का लेंथ है। और उसके बाद मैं क्या बोल रहा हूँ, BC का जो लेंथ है, BC का जो लेंथ है वो लेंथ बराबर है किसके, QR के बराबर है। किसके बराबर है, वो QR के बराबर है। और जो बचा हुआ है ACA, इसका लेंथ किसके बराबर है, PR के बराबर है। इसका लेंथ किसके बराबर है, PR के बराबर। तो इस फिगर को मैं कुछ इस तरह से इस फिगर के ऊपर रख दूं, ABC के ऊपर, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे ना बनता है, मैच हो जाएंगे ना, दोनों मैच हो जाएंगे। अगर दोनों मैच हो गए तो बनता मैं बोल सकता हूँ ना, बनता मैं क्या बोल सकता हूँ कि ये दोनों ट्रायंगल क्या है, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है, दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है। तो यहाँ पे मैं अभी यहाँ पे लिख सकता हूँ कि सेगमेंट AB जो है बनता है अपना वो इक्वल है, वो इक्वल है किससे, सेगमेंट PQ से। यहाँ पे मैंने बता दिया था तेरे को, सेगमेंट BC जो है वो इक्वल है किससे, सेगमेंट QR से। और तेरा जो लास्ट है सेगमेंट AC वो इक्वल है किससे बनता है, सेगमेंट PR से।
तो देयरफॉर मैं बोल सकता हूँ बनता है, देयरफॉर मैं बोल सकता हूँ कि मेरा जो ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी सी क्या है, कॉन्ग्रुएंट है किससे, ट्रायंगल पी क्यू आर से। अब ये जो बनता है सिंबल है, ये जो बनता है सिंबल है, इसको ही बोला जाता है कॉन्ग्रुएंट। इसको ही क्या बोला जाता है, इसको ही बोला जाता है कॉन्ग्रुएंट का सिंबल। ठीक है बनता है। अब इसमें अपने को क्या पढ़ना है बनता है, ये ध्यान से सुन। ये कॉन्ग्रुएंसी तो हो गया, अब इसमें तेरे को लिखना पड़ेगा बनता है करस्पॉन्डेंस। करस्पॉन्डेंस मतलब कौन सा वर्टाइसिस किसके ऊपर फिट बैठेगा, तो ये फिगर दोनों इक्वल दिखेंगे, एक दूसरे के ऊपर आसानी से बैठ जाएंगे, जिसकी वजह से ए बी का लेंथ बराबर पी क्यू को मैच होगा, ए सी का लेंथ बराबर पी आर को मैच होगा, बी सी का लेंथ बराबर क्यू आर को मैच होगा। तो ऐसा तेरे को लिखना है। तो अपन अगर हम करस्पॉन्डेंस लिखते हैं, करस्पॉन्डेंस, तो इसका साइन बनता है, बहुत ही सिंपल होता है। एक लाइन निकालो छोटा सा, जैसा आप माइनस का लिखते हो, इधर एक एरो दे दो, इधर एक एरो दे दो, दोनों साइड में क्या देना है, इसको एरो देना है। अब बनता है, मैं क्या बोल रहा हूं, अगर तेरा ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल पी क्यू आर कॉन्ग्रुएंट है, तो मैं बोल सकता हूं यहाँ पे ए बी सी करस्पॉन्डिंग है किससे, पी क्यू आर से। इसका मतलब क्या हो रहा बनता है, अभी मैं तेरे को लिख के समझाता हूँ। ये ए बी का जो लेंथ है बनता है, ए बी किसकी लेंथ के बराबर है बनता है, तू बोलेगा पी क्यू के बराबर। तो ये देख, यहाँ पे अगर ए और बी है, पहले 2 पॉइंट, तो यहाँ पर देख पी और क्यू है। अब दूसरा अगर बनता है, तो बोलता है कि बी सी का जो लेंथ है भैया बी सी का जो लेंथ है वो हमारा बराबर है क्यू आर के, तो लिख देता है ना बनता है, यहाँ पे लिख दिया बी सी का लेंथ किसके बराबर है, क्यू आर के बराबर। अब तीसरा लेंथ देख बैठना है ए और सी, यहाँ पे देख पी आर के साथ बराबर है, तो यहाँ पे बनता है लिख सकते हैं अपन ए सी करस्पॉन्डिंग है किसके साथ, पी आर के साथ। ये समझा बनता है तेरे को, ये नहीं समझा होगा तो फिर से वीडियो को पीछे लेके जा और आगे देखता जा। ठीक है, अब ये तो हो गया बनता है साइड्स के बारे में। ये किसके बारे में बोल दिया बनता है अपन ने, ये ट्रायंगल की अपन ने तीनों साइड्स के बारे में बोल दिया। पर आप बोलोगे सर आपने एंगल के बारे में तो कुछ बताया नहीं, तो रुकना, थोड़ा वेट कर, तेरे अंदर पेशेंस है ही नहीं, तेरे को अभी के अभी चाहिए। अब तेरे को साइड का समझ गया है, तो अब ध्यान से सुन, अब ध्यान से सुन तू। अभी तक मैंने क्या बोला, ए बी का लेंथ किसके बराबर है, पी क्यू के बराबर, बी सी का लेंथ किसके बराबर है, क्यू आर के बराबर, ए सी का लेंथ किसके बराबर, पी आर के बराबर। अब सुन ध्यान से, यो जो तेरा एंगल है, एंगल ए, ये जो तेरा एंगल है ए है, वो किसके बराबर होगा बनता है, तो देख ए यहाँ पर है पहला, तो यहाँ पे पहला कौन है, यहाँ पे पहला पी है, तो मैं बोल सकता हूँ ना बनता है कि अपना जो एंगल ए है वो करस्पॉन्डिंग है किसके साथ, एंगल पी के साथ। किसके साथ, एंगल पी के साथ। तू समझा बनता है बी। तो मेरे को एक बात बताइए, जो बी जो एंगल है, एंगल बी, ये किसके साथ करस्पॉन्डिंग होगा, ये होगा एंगल क्यू के साथ। ये होगा किसके साथ, एंगल क्यू के साथ। अगर तू बी के ऊपर जब तू क्यू रखेगा, बी के ऊपर जब तू क्यू रखेगा, तब वो तेरा फिगर इक्वली मैच हो जाएगा। अब बचा क्या, बचा सी। अगर ये दोनों करस्पॉन्डिंग है तो ये सी किसके साथ हो जाएगा, आर के साथ। देखिए आप, ये सी किसके साथ हो जाएगा, आर के साथ। तो अपन बोल सकते हैं कि एंगल सी करस्पॉन्डेंस है किसके साथ, एंगल आर के साथ। इसको तू कॉन्ग्रुएंट भी लिख सकता है अगर ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो। ठीक है, अब इसको समझने के लिए तेरे को ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बट इसको और आसानी से समझने के लिए इन्होंने कुछ टेस्ट दिए, वो मैं तेरे को समझाता हूँ, और उसके बाद बनता है अपन सॉल्व करेंगे अपना प्रैक्टिस सेट 13.1। सबसे पहला कॉन्ग्रुएंसी टेस्ट है बनता है अपना SAS टेस्ट। कौन सा है, SAS टेस्ट। अब बोलोगे भैया SAS टेस्ट क्या होता है, हमको पता नहीं, तो रुकना बनता है ना, तेरा भाई है ना अभी। SAS टेस्ट मतलब होता है साइड एंगल साइड टेस्ट। तो ये टेस्ट यहाँ पे मैंने लिख दिया, इसलिए यहाँ पे लिखा है साइड एंगल साइड टेस्ट। तो इसमें क्या होता है बनता है, जैसे कि यहाँ पे दो ट्रायंगल दिए ABC और LMN, ABC, और यहाँ पे दिया एक ट्रायंगल ऐसा कुछ इस तरह का LMN।
एन। अब ट्रायंगल की पोजीशन कैसी भी हो, वो कैसा भी ड्रॉ किया उससे अपने को मतलब नहीं, बेसिकली मेरे को मतलब नहीं है, तुमको होगा। तो देख लो यहाँ पे ये साइड है, यहाँ पे 1 2 3 और ये एंगल, और उन्होंने क्या बोला यहाँ पे ये साइड है, ये बीच में एंगल 1 2 3 ये साइड, ठीक है बनता है। तो जब तू देख रहा है इस फिगर को ऑब्जर्व कर रहा है तो तेरे को पता चल गया होगा कि ये ट्रायंगल ABC जो है वो कॉन्ग्रुएंट है किसके साथ, ट्रायंगल LMN के साथ। किसके साथ, ट्रायंगल LMN के साथ। कैसे लिख के बता देता हूँ, मैं पूरा का पूरा नहीं लिखने वाला हूँ बनता है, मैं तेरे को बस समझाने वाला। देख ये जो ट्रायंगल है ABC, इसमें AB का जो लेंथ है, AB का लेंथ है वो किसके बराबर है बनता है, ये देख LM के बराबर। यहाँ पे 2 लाइन है तो यहाँ पे भी 2 लाइन है, यहाँ पे भी 2 लाइन है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये LM के बराबर है, सेगमेंट AB इज इक्वल टू सेगमेंट LM। उसके बाद इसके बीच में एक एंगल फॉर्म हो रहा है, अपन बोल सकते हैं कि एंगल B किसके बराबर है, एंगल M के बराबर, एंगल एंगल M के बराबर। और उसके बाद ये BC का जो लेंथ है, BC का लेंथ है वो किसके बराबर है, वो MN के बराबर है। किसके बराबर, MN के बराबर है। तो देयरफॉर अपन बोल सकते हैं ना बनता है ट्रायंगल AB किसके बराबर होगा, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल LM। लास्ट में क्या बचा, यहाँ पे N, यहाँ पे बचा C, तो ये बराबर आना चाहिए। देख BC यहाँ पे क्या है, MN, BC के साथ क्या है, MN है। एंगल B के साथ क्या है, एंगल M, तो एंगल B के साथ क्या है, एंगल M। सेंटर में AB के साथ क्या है, LM है, तो AB के साथ LM। तो ऐसा तेरे को लिखना पड़ता है बनता है, इसी को बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, कॉन्ग्रुएंट। ये क्या सिंबल है, कॉन्ग्रुएंट का सिंबल है, ठीक है। दूसरा जो टेस्ट दिया है बनता है, देख तेरे को मैं सीक्वेंस में बताऊंगा, जो भी बुक में दिया होगा वैसे उसी तरह मैं तेरे को बताऊंगा, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेना है ज़्यादा, अगर तेरे को लेना है तो तू ले सकता है। दूसरा है SSS टेस्ट, SSS टेस्ट। अगर किसी भी 2 ट्रायंगल में तीनों करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल है तो उसको हम क्या बोलेंगे, SSS टेस्ट की वजह से वो क्या हो जाएंगे, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, ठीक है। SSS मतलब होता है साइड साइड साइड, ठीक है। अभी बनता है इसी तरह का एक ट्रायंगल समझ लीजिए जो बुक में दिया हुआ है, सभी तो मैं एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ। तो सपोज यही ट्रायंगल लेते, मान के चलते AB इक्वल है LM के साथ, BC इक्वल है यहाँ पे MN के साथ, और AC इक्वल है LN के साथ, LN के साथ। तो ये क्या है, अपना साइड है, ये भी साइड है, ये भी साइड है। तो अपन बोल सकते हैं बाय SSS टेस्ट ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल LMN के साथ, LMN के साथ। तो ये समझा बनता है, यहाँ पे क्या होना चाहिए, बस साइड होने चाहिए। यहाँ पे क्या हो जाना चाहिए, बस साइड होने चाहिए, तब जाके वो क्या हो जाएगा तेरा, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। उसके बाद थर्ड वाला उन्होंने बोला है, थर्ड में बोला है बनता है 2 एंगल्स एंड देयर इंक्लूडेड साइड, ASA टेस्ट। मतलब क्या होता है बनता है, एंगल साइड एंगल। अब देख इसको समझाता हूँ, थोड़ा सा ही समझाता हूँ, पूरा तो तेरे को समझ में आ जाएगा। यहाँ पे 2 ट्रायंगल दिए हैं, तो इसमें ये एक मार्किंग दिया है, यहाँ पे एक मार्किंग दिया है, ये साइड है X Y Z, ठीक है। तो इसको तेरे को थोड़ा सा ध्यान से समझना है, थोड़ा सा नहीं पूरा ही ध्यान से समझना है, ठीक है। यहाँ पे दिया है F, ये मार्किंग है, ये E है अपना, और ये क्या है, ये D है, ठीक है। तो बनता है अब यहाँ पे तेरे को ध्यान से सुनना है, ध्यान से सुन, ठीक है। हेडफोन लगा और हेडफोन लगा के सुन, ठीक है। रील्स नहीं देखना है, तेरे को हेडफोन लगा के अभी मेरे को सुनना है। अब देख यहाँ पे मैंने क्या बोला है, ये जो ट्रायंगल है मेरा XYZ, इन ट्रायंगल XYZ एंड ट्रायंगल DEF। अब देख बनता है इस ट्रायंगल में जो एंगल X है, वो किसके बराबर है,
एंगल डी के बराबर है, क्योंकि ये मार्किंग जो है ये मार्किंग तेरे को बता रहा है कि ये दोनों एंगल का मेजरमेंट क्या है, इक्वल है। दोनों एंगल का मेजरमेंट क्या है बनता है, इक्वल है। ठीक है, उसके बाद ये जो साइड है एक्स जेड किसके बराबर है, ये डी एफ के बराबर है बनता है। तो यहाँ पे लिख देंगे कि एक्स जेड किसके बराबर है, डी एफ के बराबर है। और लास्ट में अगर देखेगा तो ये एंगल जेड जो है, ये जो एंगल जेड है, ये मार्किंग देख, ये दोनों मार्किंग सेम है। इसका मतलब एंगल जेड का जितना मेजरमेंट है उतना ही मेजरमेंट किसका है, एंगल एफ का है। तो यहाँ पे लिख सकते बनता है कि एंगल जेड इज इक्वल टू एंगल एफ। अब ये क्या है बनता है, तेरा एंगल है, ये क्या है बनता है, तेरा साइड है, और ये क्या है बनता है, तेरा फिर से एंगल है। तो बनता है, तू बोल सकता है ना कि बाय ए टेस्ट तेरा जो ट्रायंगल है एक्स वाई जेड वो क्या है, दोनों वो क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। किस ट्रायंगल से, डी ई एफ के साथ। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि ट्रायंगल एक्स वाई जेड इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल। देख एंगल एक्स किसके बराबर है, डी के बराबर। तो यहाँ पे पहला पॉइंट आएगा, यहाँ पे डी, यहाँ पे बताना पड़ेगा एक्स डी के बराबर है। दूसरा क्या है, एक्स जेड डी एफ के साथ। एक्स जेड यहाँ पे है तो डी कहाँ पे आएगा, डी एफ यहाँ पे आएगा। अब बीच में क्या आएगा, यहाँ पे ई, क्योंकि एक्स जेड किसके बराबर है, डी एफ के बराबर है, और एंगल जेड किसके बराबर, एंगल एफ के। तो ये बराबर आना चाहिए तेरा, ये समझा तेरे को। अभी उसके बाद फोर्थ वाला दिया है ए ए एस, इसका ही उल्टा होता है। यहाँ पे एक एंगल फॉर्म होगा, यहाँ पे एक एंगल फॉर्म होगा, और यहाँ पे साइड फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, लास्ट में जो बचता है पांचवा वाला वो मैं तेरे को अभी समझाता हूँ। उसको बोलते हैं हाइपोटेनियस साइड टेस्ट, उसको बोलते हैं हाइपोटेनियस साइड टेस्ट। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल जो भी होगा बनता है उसमें ही ये अप्लाई होता है, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल में ही सिर्फ हाइपोटेनस होता है, अदर कोई भी ट्रायंगल में हाइपोटेनस नहीं होता है। तो देख बनता है, यहाँ पे तेरे को मैं फिगर ड्रॉ करके दिखा देता हूँ, बाकी तो खुद अपने आप समझ जाएगा, क्योंकि तू समझदार है पहले से ही। ऐसा तेरे घर वाले बोलते हैं, पर जब तेरा रिजल्ट आता है तो उनको ही यकीन नहीं होता। जैसे ये ट्रायंगल दिया अभी ए बी सी, और दूसरा ट्रायंगल दिया है एल एम एन। ठीक है, ये साइड, ये हाइपोटेनियस, ये साइड, और यहाँ पे दिया है 90 डिग्री। अब देख बनता है, ये जो 90 डिग्री वाला एंगल है उसके अपोजिट वाली साइड जो होती है वो होती है हाइपोटेनियस। ये क्या हो जाएंगी, हाइपोटेनियस, ये क्या हो जाएंगी, हाइपोटेनियस। अब देखते रहा, हाइपोटेनियस का लेंथ क्या है, इक्वल दिया है, तो बोल सकता है तो ए सी इज इक्वल टू एल एन। उसके बाद साइड बोला है, तो मैं बोल सकता हूँ बनता है कि ए बी का जो लेंथ है, ए बी का लेंथ किसके बराबर है, एल एम के बराबर है। किसके बराबर है बनता है, एल एम के बराबर है। और तीसरा जो है अपना, ये जो एंगल है, एंगल बी कितना डिग्री है, ये एंगल बी 90 डिग्री है, और ये एंगल एम कितना है, 90 डिग्री है। मतलब दोनों एंगल क्या है, इक्वल है। तो बनता है तो बोल सकता है बाय हाइपोटेनियस साइड टेस्ट ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है किसके साथ, ट्रायंगल एल एम एन के साथ। समझ में आया बनता है। अब हम सॉल्व करेंगे जल्दी से अपना प्रैक्टिस सेट 13.1। ठीक, देख बनता है प्रैक्टिस सेट 13.1 में एक ही क्वेश्चन दिया है, उसमें भी क्या बोला है, इन ईच पेयर ऑफ ट्रायंगल्स इन द फॉलोइंग फिगर्स पार्ट्स बेयरिंग आइडेंटिकल मार्क्स आर कॉन्ग्रुएंट। मतलब जो आइडेंटिकल मार्किंग दी है वो क्या बोल रहा है, वो कॉन्ग्रुएंट है। स्टेट द टेस्ट एंड करस्पॉन्डेंस ऑफ वर्टाइसेस बाय विच ट्रायंगल्स इन ईच पेयर आर कॉन्ग्रुएंट। तो बनता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तेरे को फिगर की जरूरत पड़ेगी। फिगर मैं स्क्रीन पे लगा दे रहा हूँ, तो ये जो भी मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ वो उसका फिगर है। तो देख क्वेश्चन नंबर 1 साइड में तेरे को फिगर दिख रहा होगा। तो इसमें क्या दिया है, एक एंगल दिया है, एक साइड दिया है। पर इसमें तेरे को एक बात बता दूं कि ये जो डब्ल्यू जेड ये दोनों ट्रायंगल में क्या है, कॉमन है। तो हम बोल सकते हैं कि साइड एंगल साइड, इस टेस्ट की वजह से वो क्या हो रहे हैं, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो रहे हैं। अभी अपने क्या लिखना है, बस करस्पॉन्डेंस लिख रहा है। तो करस्पॉन्डेंस पहले वाले का आ जाएगा बनता है, करस्पॉन्डेंस पहले वाले का आ जाएगा क्वेश्चन 1 का। ठीक है, क्वेश्चन नहीं लिख रहा मैं, तो इसका करस्पॉन्डेंस आ जाएगा एक्स डब्ल्यू जेड है, एक्स वाई नहीं, एक्स डब्ल्यू जेड करस्पॉन्डिंग टू, ये आ जाएगा बनता है वाई डब्ल्यू जेड
डब्ल्यू जेड, वाई डब्ल्यू जेड, ये क्या हो जाएगा बनता है तेरा करस्पॉन्डेंट फर्स्ट फिगर में। अब बनता है दूसरी फिगर में, मैंने अभी बताया था तेरे को ये क्वेश्चन समझाने से पहले अभी मैंने तेरे को एग्जांपल समझाया था हाइपोटेन्यूस साइड टेस्ट का। तो ये दूसरा जो क्वेश्चन है वो हाइपोटेन्यूस साइड टेस्ट का है। तो दूसरे में कैसा है देख बनता है, के आई का जो लेंथ है वो किसके बराबर है, एल आई के बराबर। जे आई जो है वो कॉमन साइड है दोनों ट्राइंगल में, और जे जो है एंगल के जे आई इक्वल है किसके साथ, एंगल एल जे आई के साथ, क्योंकि वो दोनों क्या है, वो दोनों ही राइट एंगल है। तो इसका करस्पॉन्डेंस कैसे लिखेगा बनता है तू, तो सिंपल है, के जे आई, इसके ही अपोजिट डायरेक्शन में लिखना है तेरे को, एल जे आई, एल जे आई, ये हो गया बनता है तेरा करस्पॉन्डेंस। स्क्रीन पे मैंने फिगर लगा दी है, तू क्वेश्चन को वहां पे ऑब्जर्व कर सकता है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, साइड 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 है, क्योंकि देख एच जी किसके बराबर है, ई एफ के बराबर है, एच ई किसके बराबर है, जी एफ के बराबर है, और जी ई किसके बराबर है, ई जी के बराबर है, क्योंकि वो दोनों ट्रायंगल में क्या है, वो कॉमन साइड है, ठीक है। स्क्रीन पे मैंने फिगर लगा दिया है, तो तू स्क्रीन पे यहाँ पे देख सकता है, ठीक है। तो देख यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल जा सकता है तेरे को करस्पॉन्डेंस लिखने में, ठीक है। तो फिर भी मैं ट्राई करता हूँ यहाँ पे, एच ई जी, इसका करस्पॉन्डेंस कैसे लिखेंगे, एच ई को सबसे बराबर पहले मैच हो जाना चाहिए एफ जी। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ पहला पॉइंट एफ जी, चल एफ जी तो मैच हो गया। अब क्या बचा, एच ई एफ जी के बराबर है, उसके बाद एच जी किसके बराबर होना चाहिए, एच जी बराबर होना चाहिए ई एफ के साथ। तो यहाँ पे लास्ट में आ जाएगा अपना ई, तो एफ ई के बराबर, और जी ई बराबर है ई जी के बराबर, ठीक है। तो यहाँ पे ये चल जाएगा। तो ये हो गया अपना थर्ड। अब फोर्थ वाला देख, फिगर लगाया मैंने साइड में, उसको ऑब्जर्व कर ले। फोर्थ वाला भी ईजी है। फोर्थ वाले में क्या है, एंगल साइड एंगल दिया है, देख बनता है यहाँ पे एंगल, उसके साथ लगी वाली साइड, और उसके बाद फिर एक एंगल, तो एंगल साइड एंगल, तो इसको तू अपने हिसाब से लिख सकता है। अगर मैं लिखूँ यहाँ पे पहला पॉइंट एस, तो उस साइड में जो आइडेंटिकल मार्क दिया है वही पॉइंट पहले आएगा, मतलब यहाँ पे ओ आएगा, ठीक है, यहाँ पे ओ आएगा। दूसरा पॉइंट अगर तू एम ले रहा है बनता है, तो वहाँ पे दूसरा पॉइंट कौन सा आ जाएगा, पी आ जाएगा। और तीसरा पॉइंट क्या बचा है, यहाँ पे ए बचा है, वहाँ पे क्या बचा है, वहाँ पे बचा है टी, तो ये आ जाएगा एस एम ए ओ पी टी। फिगर में देख ले, ऑब्जर्व कर रहे हैं, मैंने फिगर साइड में लगा दिए। और लास्ट जो बचा है अपना पांचवा वाला, ठीक है, तो ये पांचवा वाला बनता है तेरे को रहेगा होमवर्क। इसका आंसर जो भी मेरे को कमेंट में बताए, करस्पॉन्डेंट जो भी मेरे को कमेंट में बताएगा, उसका नाम मैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में शूट करूँगा, जो कि होगा अपना 13.2 वाला वीडियो, ठीक है। तो जो भी मेरा स्टूडेंट मेरे को इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में बताएगा, उसका नाम मैं मेरे नेक्स्ट 13.2 के वीडियो में मैं शूट करूंगा, ठीक है। शायद इसको शूट ही बोलते हैं। तो बनता है जल्दी से मेरे को फटाफट से आपको कमेंट करना है, झटपट पटापट कमेंट करना है, ताकि झटपट पटापट मैं आपका नाम भी मेंशन कर सकूं वीडियो में। तो जल्दी से मेरे को कमेंट करो और बताओ मेरा ये वीडियो कैसा लगा। अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, और चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो आज की इस वीडियो में बनता है अपन इतना ही पढ़ने वाले। थैंक यू एंड जय हिंद। जय स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी लोग का स्कॉलर्स पार्ट एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 13 कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स का प्रैक्टिस सेट 13.2। तो बनता है अपन ने इसके पहले वीडियो में प्रैक्टिस सेट 13.1 कंप्लीट किया था, जो कि बहुत ही ज़्यादा सिंपल था और बहुत ही ज़्यादा ईजी था। और उससे भी ईजी क्या है, प्रैक्टिस सेट अपना 13.2 है। तो प्रैक्टिस सेट 13.2 में समझाना कुछ नहीं है, बस मैं कुछ टेस्ट जो है, जो हमने पहली प्रैक्टिस 13.1 में पढ़ लिए, उसी टेस्ट के मैं तेरे को नाम बताने वाला हूँ। और उसी टेस्ट को यूज करके अपने को क्या करना है बनता है, अपने को प्रैक्टिस 13.2 सॉल्व करना है। प्रैक्टिस 13.2 के पहले उन्होंने एक सॉल्व एग्जाम्पल दिया है, वो जिस तरह से उन्होंने सॉल्व किया है उसी तरह से अपने को प्रैक्टिस 13.2 के हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 1 में उन्होंने 3 क्वेश्चन दिए, जो कि आगे हम अभी पढ़ने वाले। और क्वेश्चन नंबर 2 में उन्होंने ये बोला है, ये सुनने के लिए तेरे को क्या बोला है, ये सुनने के लिए तेरे को कि क्या बोला है, ये सुनने के लिए तेरे को वीडियो पूरा एंड तक
देखना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी मैं तेरे को कुछ टेस्ट बताने वाला हूँ। कुछ टेस्ट मतलब जो डॉक्टर के बाद जाके तू करता है ना, वो टेस्ट नहीं, ये मैथमेटिक्स में जो अप्लाई होते हैं वो टेस्ट है। और बेसिकली ये टेस्ट कहाँ पे अप्लाई होने वाला है बनता है, अपने कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स के इस चैप्टर में। तो सबसे पहला जो टेस्ट है बनता है वो है अपना SAS टेस्ट, SAS टेस्ट। अगर इस टेस्ट से तेरी बीमारी ठीक हो गई तो हम क्या बोलेंगे कि हमने ये वाला टेस्ट यूज किया था। दूसरी टेस्ट है बनता है अपनी SSS टेस्ट। ये मैंने तेरे को पिछले वीडियो में समझाया था कि SSS क्या होता है, SAS क्या होता है। अगर तेरे को नहीं समझा है तो पिछला वाला जो वीडियो अपना 13.1 का, उसको जाके तू देख सकता है, वो यूट्यूब के अपने प्लेलिस्ट पे अवेलेबल है। उसके बाद है ASA, थर्ड वाला टेस्ट क्या है बनता है अपना ASA। अब ये जो टेस्ट है ये भी बहुत इजी टेस्ट है। ठीक है, तो इसको भी मैंने समझाया था। AAA टेस्ट चौथा है अपना फोर्थ वाला AAS टेस्ट। और लास्ट में जो बचा है अपना फिफ्थ टेस्ट, उसका नाम है हाइपोटेनियस साइड टेस्ट। तो इस टेस्ट को अगर तेरे को यूज करना है तो वो कौन से ट्रायंगल में यूज करता है, सिर्फ दुनिया में सिर्फ एक ही ट्रायंगल है जिसमें यूज कर सकता है, वो है राइट एंगल्ड ट्रायंगल। किस में यूज कर सकता है, राइट एंगल ट्रायंगल में ही तू हाइपोटेनियस साइड टेस्ट सिर्फ यूज कर सकता है। तेरे को अगर ये वाली बीमारी है तो इस बीमारी को ठीक करने के लिए तेरे को ये वाला टेस्ट यूज करना पड़ेगा। ठीक है बनता है, समझा। अब तू जल्दी से उठ के हॉस्पिटल नहीं जाना है तेरे को, अब तेरे को जल्दी से उठ के तेरा बुक और पेन लेना है और हेडिंग देना है प्रैक्टिस सेट 13.2, क्योंकि अभी अपन सॉल्व करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 13.2 का फर्स्ट क्वेश्चन। प्रैक्टिस सेट 13.2 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है उन्होंने, इन ईच पेयर ऑफ ट्रायंगल्स गिवन बिलो पार्ट्स शोन बाय आइडेंटिकल मार्क्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो जो भी उन्होंने आइडेंटिकल मार्किंग दी है वो क्या है, वो कॉन्ग्रुएंट शो करता है। स्टेट द टेस्ट एंड द 1-to-1 करस्पॉन्डेंस ऑफ वर्टाइसेस बाय विच ट्रायंगल्स इन ईच पेयर आर कॉन्ग्रुएंट एंड रिमेनिंग कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स। तो बनता यहाँ पे क्या करना है, अपने को कौन सी टेस्ट लगने वाली है वो बताना है, मतलब उसको स्टेट करना है और प्रूव करना है। और उसके बाद हर एक करस्पॉन्डेंस अपन को बताना है। अगर वो साइड से करस्पॉन्डिंग है तो अपन एंगल बताएंगे, अगर एंगल से करस्पॉन्डिंग है, एंगल से वो कॉन्ग्रुएंट है तो अपन साइड बताएंगे। तो देख पहला फिगर में ड्रॉ करता हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन तेरे को बुक से देखना पड़ेगा, जो भी क्वेश्चन है वो मैंने पढ़ लिया था। अब तेरा ध्यान से सुनना तेरा काम है, वो मेरा काम नहीं। मेरा काम बताना है तू पढ़ाई करता है या नहीं करता ये मेरे को पता नहीं। तू जब तू हाथ में मोबाइल लेता है अपने, ठीक है, उसके बाद तू यूट्यूब पे मेरे वीडियो देखते हैं या कुछ और वीडियो देखता है, वो सिर्फ बनता है तेरे को पता है। पर एक बात याद रख, वीडियो देखने के बाद जो हिस्ट्री तू डिलीट करता है ना, उसको जाके देख ले, वो कहीं पे सेव हो रही है। ठीक है, तो अब देख फर्स्ट फिगर जो है अपना वो है एक रेक्टेंगुलर टाइप फिगर है जिसको दो पार्ट में तोड़ दिया है। मतलब उन्होंने क्या किया है, इसको दो पार्ट में तोड़ा है, मतलब क्या किया है, दो ट्रायंगल इन्होंने फॉर्म किए, जिसका नाम क्या है इस रेक्टेंगुलर का, MBTS। अब आइडेंटिकल मार्क्स भी मार्क करना पड़ेगा ना बनता है, ये एक है, यहाँ पे 90 डिग्री है, यहाँ पे 90 डिग्री है। बस बनता है, खत्म हो गया अपना काम। इतना ही तो अपने को पढ़ना है बनता है, ज़्यादा थोड़ी ना पढ़ना है। वैसे भी तो कौन सा पढ़ता है, एग्जाम के 4 दिन पहले तो तू पूछता है नोट्स कब मिलेंगे, इसके नोट्स मेरे पास नहीं है। तू पूछेगा ये नोट्स टीचर ने कब दिए थे, किस टीचर ने ये पढ़ाया था, या फिर पढ़ाया था या नहीं पढ़ाया था, ये चैप्टर कब पढ़ाया था, ये प्रैक्टिस सेट कब पढ़ाया था मैम ने, इसका आंसर दिया था क्या। एग्जाम के एक दिन पहले तेरी ये कंडीशन होती है, 4 दिन तो मैंने ज़्यादा बोल दिया। एग्जाम के एक दिन पहले तो नोट्स पूछता है और तू बोलता है कि सर मेरे को मार्क्स नहीं आते। कैसे आएंगे बनता है तेरे को मार्क्स, जब तू एग्जाम के एक दिन पहले फ़ोन करके दोस्त को पूछ रहा है भाई तेरे पास ये नोट्स है तो मेरे को फोटो भेज, नहीं आएंगे ना बनता है। तो देख यहाँ पे अगर तेरे को नहीं आता है तो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, तो वो भी नहीं देखता है तो ध्यान से। अब देख यहाँ पे सुन, यहाँ पे कितने ट्रायंगल है, यहाँ पे टोटल 2 ट्रायंगल है। तेरे को समझाता हूँ कौन से है। देख ये एक ट्रायंगल है, एम से शुरू होता है, बी पे आता है और बाद में टी पे खत्म हो जाता है, बाद में फिर से एम से मिल जाता है। तो अपना ये जो ट्रायंगल है MBT, ये एक ट्रायंगल है 90 डिग्री वाला, क्योंकि इसमें क्या है 90 डिग्री का एंगल है, मतलब ये कौन सा ट्रायंगल बन जाएगा अपना, राइट एंगल ट्रायंगल। उसी की तरह एक दूसरा ट्रायंगल है MST।
ये भी 90 डिग्री वाला है। देख यहाँ पे एंगल इसका मेजरमेंट कितना दिया है बनता है, 90 डिग्री दिया है, तो ये भी ट्रायंगल कौन सा बन जाएगा, ये भी ट्रायंगल बन जाएगा बनता है अपना राइट एंगल ट्रायंगल। तो अपन अभी क्या करते हैं, बस ये दिखाते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, उसमें कौन सी टेस्ट लगेगी ये भी बता दे, और उसमें करस्पॉन्डेंस क्या है ये भी अपन हम लिखेंगे। ठीक है, अब देख मैं लिखता हूँ यहाँ पे इन ट्रायंगल एम बी टी, ये वाला ट्रायंगल पहला वाला, इसको नंबर देता हूँ मैं 1। दूसरा ट्रायंगल है अपना एम एस टी, इसको नंबर देता हूँ 2, तेरे को समझाने के लिए दे रहा हूँ मैं ये नंबर। एंड ट्रायंगल एम एस टी। अब बनता है ये देख, उन्होंने आइडेंटिकल मार्किंग दिए ना बनता है, आइडेंटिकल मार्किंग दिए, इसका मतलब क्या है, मैं बोल सकता हूँ कि ये एम एस का जितना लेंथ है उतना ही लेंथ किसका है बनता है, बी टी का है। देख बनता है बोला तो बी आ गया है यहाँ पे। ठीक है, जितना लेंथ एम एस का है उतना ही लेंथ किसका है, बी टी का है। जितना मेजरमेंट इस एंगल का है, एंगल एम एस टी का कितना है 90 डिग्री, उतना ही मेजरमेंट कितना है एंगल एम बी टी का है 90 डिग्री, मतलब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। पर अगर तूने अभी ध्यान से पढ़ा होगा, इसके पहले जब मैंने टेस्ट बताए थे तो मैंने लास्ट में 5 नंबर का जो टेस्ट है उसमें लिखा था हाइपोटेनियस साइड टेस्ट। तो सबसे पहला वर्ड क्या लिखा था, हाइपोटेनियस। तो मैं तेरे को बता रहा हूँ, पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि 90 डिग्री के अपोजिट वाला जो साइड होता है वो उसको क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस बोलते हैं। अब बनता है तेरे को ये समझ में आएगा अगर तूने देखा होगा तो, ये जो 90 डिग्री के अपोजिट, दोनों 90 डिग्री वाले एंगल के अपोजिट में साइड है वो तो कॉमन है ना बनता है। देख यहाँ भी एम टी है, इस एंगल बी के अपोजिट, एंगल एस के अपोजिट भी एम टी है, मतलब ये दोनों का हाइपोटेन्यूज क्या हो रहा है, सेम हो रहा है। ये दोनों के बीच में जो साइड है वो क्या है, वो कॉमन साइड है। तो मैं बोल सकता हूँ ना बनता है कि इन ट्रायंगल एम बी टी, ये एम टी जो है साइड एम टी, या फिर हम बोल सकते हैं उसको सेगमेंट एम टी, मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे साइड, इसको हाइपोटेन्यूज बोलेगा तो भी चलेगा। ये कॉन्ग्रुएंट है बनता है किसके साथ, साइड एम टी के साथ। किसके साथ कॉन्ग्रुएंट है बनता है, साइड एम टी के साथ। दोनों यहाँ पे सेम ही आ रहा है ना बनता है, इस या कि एम से टी तक जाए या फिर टी से एम तक जा, लेंथ तो उसका सेम ही है, दोनों में क्या है, ये कॉमन साइड है। या फिर इसको यहाँ पे लिख देंगे, ये क्या है बनता है अपना हाइपोटेनियस, मैं इसको शॉर्ट में लिख रहा हूँ, हाइपोटेनियस साइड बोला है। अभी देख बनता है ये एम एस जो है, ये इस ट्रायंगल में क्या है, एम बी टी मैंने पहले लिया है तो क्या लिखेंगे, ये बी टी जो है यहाँ पे साइड बी टी कॉन्ग्रुएंट है किससे, साइड। देख ये ट्रायंगल मैंने पहले लिया है तो यहाँ की साइड में यहाँ पे पहले लिखूंगा। अब एम एस टी में मैं एम एस का नाम लिखूंगा। ठीक है, एम एस मतलब तुम सबको पता है, पूरे इंडिया को पता है और इंडिया के बाहर भी पता है। ये एम एस का जो भी इम्पोर्टेंस है ये पूरे इंडिया को पता है, पूरे क्रिकेट के वर्ल्ड को पता है। ठीक है, नाम नहीं बोलूँगा, जिन लोगों को पता है ये एम एस क्या है वो लोग मुझे कमेंट में नाम मेंशन करो। ठीक है, अब देखो इसके बाद क्या बचा, ये हो गया हाइपोटेनस, ये हो गया अपना साइड। साइड का नाम भी इन्होंने मस्त दिया है एम एस। जिन लोगों को पता है ये एम एस का फुल फॉर्म क्या है वो लोग फटाफट से मेरे को कमेंट में बताओ कि एम एस क्या है और ये किस से रिलेटेड है, किस स्पोर्ट्स के गेम के रिलेटेड है। ठीक है, तो इनका नाम मुझे कमेंट करना है, ये किस गेम के रिलेटेड है ये भी कमेंट करना है। और ये पूरे वर्ल्ड में जितने भी टीम्स है जिस रिलेटेड गेम से, उनमें से ये किस टीम के कैप्टन है। ये एम एस एक कैप्टन है, मैं बोल सकता हूँ कि कैप्टन थे पर ऐसा नहीं है। ठीक है, वो हमेशा कैप्टन रहेंगे। ठीक है, उनका माइंडसेट हमेशा रहेगा। तो मेरे को कमेंट में बताना है ये किस देश के लिए खेलते थे और किस देश के कैप्टन थे। ठीक है, और इनका फेवरेट स्पोर्ट्स कौन सा है या फिर ये किस स्पोर्ट के लिए खेलते थे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अभी हमने हाइपोटेनस लिख दिया, साइड लिख दिया। अब ये बचाना बनता है, इसको भी बोल देते एंगल एम बी टी। क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पे एम बी टी ट्रायंगल पहले लिया है। सब बोल सकते हैं कि मेजरमेंट ऑफ एंगल एम बी टी इज कॉन्ग्रुएंट टू मेजरमेंट ऑफ एंगल एम एस टी। ये क्या है, राइट एंगल। ये क्या है बनता है अपना राइट एंगल, ये बनता है। समझा तेरे को, एक क्वेश्चन में तेरे को होमवर्क भी देने वाला हूँ तो ये ध्यान से सुन। ठीक है, अब तो मैं बोल सकता हूँ कि ट्रायंगल एम, ये टी है, एम टी के बराबर आना चाहिए, बी टी एम एस के बराबर आना चाहिए। देख अब यहाँ पे बी टी एम एस के बराबर है, पर देख यहाँ पे लास्ट में बी टी है, यहाँ पे पहले एम एस है। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एंगल एम बी टी एंगल एम एस टी के बराबर आना चाहिए।
अब देख यहाँ पे जो है बी टी पहले लास्ट में आया है और यहाँ पे एम एस पहले, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हम प्रॉपरली लिखेंगे कि इसके वजह से हमारा करस्पॉन्डेंस इजीली मिल जाएगा। एंगल एम जो है इस ट्रायंगल में, यहाँ पे भी हमने एम ही लिखना है, ठीक है। ट्रायंगल एम एस टी, सॉरी ट्रायंगल एम बी टी लिखा है, तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ एम बी, तो एम बी के बराबर कौन सा आना चाहिए, एस टी आना चाहिए। क्या आना चाहिए, एस टी आना चाहिए। बट अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, अगर मैंने यहाँ पे एम बी लिखा है तो एम बी के बराबर क्या आना चाहिए, एस टी लिखा है, तो ये मेरा थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे हाइपोटेनस एम टी बी, ऐसा लिखे तो भी चलता। एम टी किसके बराबर है, एम टी ये एम टी के बराबर है, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि ट्रायंगल एम टी, तो ये आ गया एम टी के बराबर एम टी। अभी लास्ट में जो बचा है पॉइंट वो क्या है, लास्ट में जो बचा है पॉइंट वो क्या है, वो है यहाँ पे एस है और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बी है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ बी और यहाँ पे मैं लिखता हूँ एस। तो यहाँ पे देखो अभी एम टी के बराबर है, टी बी किसके बराबर है, टी एस के बराबर है, सॉरी टी एस नहीं, ये थोड़ा सा गलत हो जाएगा, ये किसके बराबर आना चाहिए, एम एस के बराबर आना चाहिए। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, थोड़ा सा अपने को चेंज करना पड़ेगा, ऐसे लिख नहीं सकते क्योंकि करस्पॉन्डेंस इक्वल आना चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ पॉइंट एम, अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे हाइपोटेनस एम टी, तो यहाँ पे भी आना चाहिए एम टी के बराबर एम टी। पर यहाँ पे प्रॉब्लम आता है बी टी किसके बराबर है, एम एस के बराबर है, ठीक है। तो इसको हम एम एस लिखने के बजाय इसको हम लिखेंगे एस एम, ठीक है, एस एम। फिर भी आपको एम एस का ही आपको फुल फॉर्म बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूँ कि एम एस, या फिर ऐसा भी लिखते हैं, ये देखो एम बी के बराबर यहाँ पे आ जाता है, एम एस नहीं आ जाता है, ठीक है, एम टी एस टी आना चाहिए यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर अपन लिखते हैं एम एस इक्वल टू क्या आ जाएगा, बी टी आ जाएगा, ठीक है। एम से अगर स्टार्ट हो रहा है तो ये एम एस, तो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा बी टी, यहाँ पे क्या आएगा, सॉरी एक गड़बड़ होगी, अपन पहला ट्रायंगल ये ले रहे थे। तो यहाँ पे अगर हम बोल सकते हैं कि एम बी टी, ट्रायंगल एम बी टी, तो इसको इक्वल दिखाना है दूसरे ट्रायंगल से एम एस टी, तो हम बोलेंगे एम बी टी लिखा है यहाँ पे, तो यहाँ पे एम बी टी, तो यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो जाएगा, यहाँ से अपने यहाँ पे अपने को स्टार्ट करना पड़ेगा, एम टी एस ऐसा और एम टी बी ऐसा, ठीक है, क्योंकि एम बी और एस टी में एक ही डिफरेंस है कि यह एम से चालू होता है और ये एस से चालू होता है, तो वो इक्वल नहीं हो सकता है। तो अपन थोड़ा सा इसको चेंज कर देंगे, इसको चालू करेंगे एस टी एम से, एस टी एम, यहाँ पे जैसे एस टी एम से चालू किया था एस टी एम, तो यहाँ पे चालू करेंगे एम बी टी से, एम बी टी से। तो ये देख बनता है अभी एम टी के बराबर, तो ये थोड़ा सा अपना गड़बड़ हो रहा है, हाँ यहाँ पे बी से चालू किया था ना, बी टी एम, तो ये देख बी टी किधर गया, बी टी, हाँ बी टी किसके बराबर है, एस एम के बराबर है, तो इस टी को इधर डाल देते अपन, टी को इधर डाल देते, सॉरी एस एम के बराबर है, एस एम, तो एस एम कहाँ पे, यहाँ पे एस एम है, तो बी टी यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा एम, ठीक है। तो ये हो गया अपना आंसर अभी। अब टी एम एम टी के बराबर है, एम टी के बराबर है, ठीक है। तो ये आ गया अपना करस्पॉन्डेंस। अभी अपन हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, हाँ ये कौन सा टेस्ट है, ये हाइपोटेनियस साइड टेस्ट की वजह से क्या हुआ है, वो कॉन्ग्रुएंट हुआ है। तो यहाँ पे बस लिखेंगे अभी करस्पॉन्डेंस। तो करस्पॉन्डेंस में क्या लिख सकते हैं कि एम टी साइड एम टी कॉन्ग्रुएंट है किससे, साइड एम टी से, सॉरी करस्पॉन्डेंस में क्या लिखना है, जो हमने यहाँ पे नहीं लिखा है वो लिखना है, साइड मैंने फिर से रिपीट कर दिए, ठीक है। तो जो नहीं यहाँ पे दिया है वही लिखना है। अब करस्पॉन्डेंस में क्या बोल सकते हैं अपन कि एंगल एस किसके बराबर है, एंगल बी के बराबर है। तो एंगल, ये जो फॉर्मूला है यहाँ पे एस टी, साइड एस टी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे किससे, साइड एम बी से, साइड एम बी से। उसके बाद अब यहाँ पे एक एंगल लिख दिया है,
एक साइड, ये साइड और ये साइड तो इक्वल थी, ये साइड तो कॉमन थी ऑलरेडी। अब क्या बचा, ये जो एंगल है, एंगल एस एम टी, एंगल एस एम टी, ठीक है, यहाँ पे जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो किसके बराबर होगा, ये एंगल होगा इससे, बी, ये एंगल इसके बराबर होगा, ठीक है, बी टी एम, एंगल बी टी एम के बराबर होगा, ठीक है। अब लास्ट क्या बचा है, लास्ट क्या बचा है, ये वाला एंगल। अब ये एंगल किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा। यहाँ पे मार्किंग दे देते हैं क्रॉस वाले, तो एंगल बी एम टी, एंगल बी एम टी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल एम टी एस, एंगल एम टी एस। अब ये तीनों क्या है, ये तीनों है करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अब इन दोनों को बोल सकते हो करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल और करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो इन दोनों के लिए एंगल वर्ड भी यूज कर सकते हो यहाँ पे, ओके, एंगल वर्ड भी यूज कर सकते हो। सिर्फ एंगल बताना तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक है। अगर ये समझाऊंगा तो मैं तुमको अभी दूसरा क्वेश्चन पढ़ाता हूँ, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन का जो फिगर है वो अपन अभी ड्रॉ करते हैं। सिंपल फिगर है, ये तेरे को भी ड्रॉ करना है क्योंकि मैं भी ड्रॉ कर रहा हूँ। अगर मैं ड्रॉ करना हो तो मैं तेरे को भी ड्रॉ करने के लिए लगाऊंगा। तू खाली बैठेगा तो मेरे दिल को चैन नहीं पड़ेगा ना बनता है। ये आ जाएगा यहाँ पे P, ये आ जाएगा यहाँ पे Q, ये आएगा यहाँ पे T, ये आएगा यहाँ पे S। थोड़ा सा फिगर तो अपने टेक्स्ट बुक में देख लेना। यह इक्वल है इससे और ये इक्वल है इसके साथ। यहाँ पे बीच में दिया है पॉइंट R, ठीक है। तो बनता है यहाँ पे भी टोटल दो ट्रायंगल फॉर्मर है। एक ट्रायंगल ये है पहला वाला, दूसरा ट्रायंगल है ये वाला। अब पहला वाला जो एग्जाम्पल था, पहला वाला जो क्वेश्चन था वो मैंने तेरे को पूरे डिटेल में समझाया, थोड़ा सा टाइम लेके समझाया। थोड़ा सा गलत मेरा भी हुआ और मेरे से ज़्यादा गलत तेरा होता है, फिर भी मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि मेरा गलत हुआ है। पर तो एक्सेप्ट क्या करता है, तो एक्सेप्ट तो नहीं करता है, यही तो तेरा प्रॉब्लम है। अब देख बनता है, इसमें भी अपन ट्रायंगल के नाम लिखने वाले। तो मान के चलते हैं पहला ट्रायंगल अपना है PRQ इन ट्रायंगल। यहाँ पे लिखना पड़ेगा अपने को इन ट्रायंगल PRQ एंड ट्रायंगल SRT। अब बनता है, अपन को पता है कि ये जो PR है बनता है साइड PR, ये कॉन्ग्रुएंट है बनता है किससे, देख ये साइड जो है PR ट्रायंगल PQR की, ये इक्वल है RT से जो कि है ट्रायंगल STR की एक साइड। यहाँ पे लिख देते, यहाँ पे मैंने PR लिखा तो यहाँ पे मैं लिखूंगा TR, ठीक है। उसी की तरह ये जो है बनता है QR, साइड QR, ये बनता है कॉन्ग्रुएंट है। रुक, बनता है एक मिनट बनता है ये साइड QR बाद में। अब देख ये जो लाइन है और ये जो लाइन है इसके बीच में एक एंगल है, ये जो लाइन है इसके बीच में एक एंगल है। ये क्या है, दोनों इंटरसेक्टिंग लाइन है, इंटरसेक्टिंग लाइन से इनकी वजह से एक एंगल फॉर्म हो रहा है, दोनों ट्रायंगल में एक एक एंगल। तो ये जो एंगल्स होंगे बनता है ये दोनों इक्वल होंगे, और इक्वल क्यों होंगे इसका रीज़न है ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो साइड, उसके बीच में एंगल और एक साइड, तो ये SAS टेस्ट से क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो ये एंगल लिखते हैं, एंगल PQR इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल SRT, ओके। इसको लिखेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। उसके बाद ये जो QR है डायरेक्ट लिखता हूँ, QR इज कॉन्ग्रुएंट टू SR, ओके। अब इसमें रीज़न लिखना है, पिछले वाले क्वेश्चन में नहीं लिखा था। ये गिवन है, ये भी गिवन है और ये भी गिवन है, पर इसका मैंने रीज़न लगा वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि ट्रायंगल PRT इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल, देख PRT लिखा है तो यहाँ पे PR के बराबर क्या आ जाती है, तो यहाँ पे लिखेंगे TRS, ट्रायंगल TRS
आर एस, तो यहाँ पे पूरा मैच हो जाएगा। एंगल आर के बराबर है, पी आर किधर है, पी आर टी आर के बराबर है, और दूसरी बात पी आर क्यू आना चाहिए ना बनता है यहाँ पे, क्या तू गलती कर रहता है। और देख क्यू आर किसके बराबर है, आर एस के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पे रीजन लिख देंगे एस ए एस टेस्ट, ये जाके हॉस्पिटल में करवा लेना, ठीक है। साइड एंगल साइड, ठीक है। अब देख करस्पॉन्डिंग पार्ट्स लिखते हैं, ये एंगल हो गया, ये साइड हो गई, ये साइड, बचा क्या, ये एंगल, ये साइड और ये एंगल, तो ये तेरे को लिखना है। तो अपन बोल सकते हैं कि पी क्यू, देयरफॉर पी क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू किसके साथ, एस टी के साथ। एस टी ये एंगल जो है क्यू पी आर, एंगल क्यू पी आर इज कॉन्ग्रुएंट टू, ये जो एंगल है देख, ये साइड, ये एंगल, ये साइड के बाजू, मतलब यहाँ से एंगल आर टी एस से क्या है, बराबर है एंगल आर टी एस। और दूसरा जो एंगल है अभी ये एंगल एस किसके बराबर होगा, एंगल क्यू के। तो यहाँ पे मैं शॉर्ट में लिखता हूँ एंगल क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल एस। अब ये सभी क्या है, सी पी सी टी डायरेक्ट लिख देता हूँ, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक है। ये समझा तेरे को बनता है। अब तेरा जो थर्ड क्वेश्चन है, जिसका फिगर में क्वेश्चन में लगा रहा हूँ, इस थर्ड क्वेश्चन का आंसर तेरे को क्या करना है, मेरे को कमेंट में बताना है, क्योंकि ये तेरे के क्या है, ये होमवर्क है, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट वीडियो देखते नहीं, पता नहीं उनको क्या लगता है वीडियो देखने से उनकी एनर्जी चली जाएगी, चैटिंग के लिए टाइम नहीं मिलेगा, या फिर दोस्तों से बात नहीं होगी, तो वो वीडियो देखते ही नहीं एंड तक, तो वो कमेंट कैसे करेंगे। तो बनता है अगर तेरे को सच में पढ़ना है तो तेरे को कमेंट करना पड़ेगा। जो भी तो आजू बाजू की चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहा है, उसमें तेरे को पता चल रहा होगा कि लोग बहुत बिजी है अपने पर्सनल लाइफ में, किसी को फ़र्क नहीं पड़ता, तो किसी से बात नहीं करेगा या फिर कोई तेरे से बात नहीं करेगा तो कोई कुछ बिगड़ने वाला नहीं। पर जो भी अभी एग्ज़ाम की सिचुएशन चल रही है, 10th स्टैंडर्ड के पेपर कल से चालू हो जाएंगे, स्टेट बोर्ड के, सीबीएसई के चालू हो गए 10th स्टैंडर्ड के, 12th स्टैंडर्ड के ऑलरेडी पेपर स्टार्ट हो गए थे 10 फेब से। तो अब जो भी तू कंडीशन देखेगा ना बनता है, वो देख के तू ना डर जाएगा। 12th के स्टूडेंट भी कुछ नहीं लिखते हैं पेपर में, 10th के स्टूडेंट भी कुछ नहीं लिखते हैं, उनको खाली इंस्टाग्राम के रील्स को स्क्रॉल करना आता है, यूट्यूब के शॉर्ट वीडियो स्क्रॉल करना आता है। इतना मैं डायरेक्ट क्लियरली बोल सकता हूँ, अभी स्टूडेंट में या फिर बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो फर्स्ट स्टैंडर्ड से हो गए, ठीक है। छोटे बच्चे तो नहीं देखते, उनको घर वाले ही देते, पर इतना स्टेमिना भी नहीं है कि वो 10 मिनट का लॉन्ग वीडियो देख सके एक जगह बैठ के, क्योंकि तुमको बस तुम्हारा स्टेमिना बस 90 सेकंड का हो गया है। 1.5 मिनट का रील देखो, उससे ज़्यादा तुम वो देख भी नहीं सकते, ठीक है। 2-3 घंटे का पिक्चर तो तुम एक जगह बैठ के देखने के लिए भी तुमको बहुत सारा मेहनत करना पड़ता है, तुमने पैसे दिए होते हैं इसलिए तुम देख के आते हो, उसमें भी आधा घंटा, बहुत सारा टाइम तो तुम सीन भी मिस कर देते हो, बहुत से देखते भी नहीं हो, क्योंकि तुम्हारा स्टेमिना नहीं ना बनता है 3 घंटे बैठ के एक मूवी देखने का। तो 3 घंटे का पेपर कैसे लिख पाओगे, तो तुमको एक जगह बैठ के प्रैक्टिस करना पड़ेगा। नहीं तो आज जो 10th की कंडीशन है, तुम्हारे साइड में बच्चे स्कूल में, तुम्हारे साइड में जब एग्ज़ाम होते हैं तो 9th वाले, 10th वाले, 7th वाले बैठते होंगे, तो तुमको पता है उनकी कंडीशन क्या है। तो तुमको अगर वैसा बनना है तो तुम करो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुमको अगर वैसा बनना है तो तुम कर सकते हो, ठीक है। बाकी तुम्हारी मर्जी, पेरेंट्स फीस भर रहे हैं, तू स्कूल जा रहा है तो अब पढ़ाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये तेरे को ही पता है, ठीक है। अभी सॉल्व करते हैं बनता है अभी दूसरा क्वेश्चन। ये दूसरा क्वेश्चन को तो इम्पोर्टेंट मार्क करके रख दे, ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अभी यहाँ पे भी सेम ही फिगर दी है बनता है, जैसे मैंने अभी ड्रॉ की थी, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया बनता है, यहाँ पे फिगर 1 2 1 2, ठीक है। यहाँ पे नाम दिया है A D B C E, ठीक है। देख बनता अभी क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है, इन द एडजेसेंट फिगर सेगमेंट AD इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट EC, ठीक है। AD कॉन्ग्रुएंट दिया EC से, which additional information is needed to show that triangle ABD and triangle EBC will be congruent by AAS। तो हमको ये बताना है कि ऐसे क्या मिसिंग इन्फॉर्मेशन है कि जिसकी वजह से हम बता सकते हैं कि ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल EBC कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी, वो किससे, बाय AAS टेस्ट से। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे क्या बोला है इन्होंने, सेगमेंट AD कॉन्ग्रुएंट है EC से, सेगमेंट AD
इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट ई सी। ठीक है, तो ये अपने को गिवन में दिया हुआ है। ठीक है, अब उन्होंने क्या बोला है कि ट्रायंगल ए बी डी, ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट है किससे? ट्रायंगल ई बी सी से। किससे? ए एस टेस्ट से। अगर उन्होंने बोला ए एस टेस्ट से, तो उन्होंने देखो साइड तो पहले ही दे दी है, अपने क्या करना है, दो एंगल ऐसे कौन से हैं जो कॉन्ग्रुएंट है, उसकी वजह से कि यहाँ पे एक एंगल दिया हुआ और ऐसी कौन सी इंफॉर्मेशन मिसिंग है जिसकी वजह से ये ए एस टेस्ट से ये प्रूव हो जाए कि दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट। तो देख बनता है, अपन लिख सकते हैं यहाँ पे इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ई बी सी। ठीक है, ए एस टेस्ट बोला है, तो मेरे को पता है बनता है ये ए बी डी जो ट्रायंगल है, इसमें जो ये एंगल बी है, एंगल ए बी डी, ये इक्वल है किससे? एंगल ई बी सी से, क्योंकि इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल है बनता है ये। अभी मैंने तेरे को पिछले क्वेश्चन में समझाया था यहाँ पे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि एंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ई बी सी। रीजन क्या है? ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, और उन्होंने ये दिया है कि सेगमेंट ए डी जो है वो कॉन्ग्रुएंट है किससे? सेगमेंट ई सी से। ये अपने को गिवन में दिया है बनता है। तो अभी कौन सी एडिशनल इंफॉर्मेशन लगेगी? तो बनता है एक एंगल तो मिल गया अपने को, एक साइड मिल गई, तो क्या बचा? एक एडिशनल एंगल लगेगा अपने को, जो कि क्या बताएगा अपने को कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट किस टेस्ट से? ए एस टेस्ट से। तो अपन लिख सकते हैं कि देयरफॉर वी नीड एडिशनल कॉन्ग्रुएंट एंगल टू शो ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ई बी सी is congruent. We need additional congruent angle to show triangle ABD and triangle EBC is congruent by AS टेस्ट। ठीक है, तो ये सेंटेंस तेरे को याद करना पड़ेगा। याद करने की ज़रूरत नहीं है, तू जब पढ़ता रहेगा, प्रैक्टिस करता रहेगा तो तेरे को आ जाएगा, पर तेरे को उसके लिए वीडियो कंप्लीट देखना पड़ेगा। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि तेरे को मेरे ही वीडियो से पढ़ना है। जिस भी टीचर का तेरे को समझ में आता है, उस टीचर का अगर तेरे को समझ में आता है तो घर में जाके तेरे को प्रैक्टिस करना है, क्योंकि घर में जाने के बाद अगर तू मोबाइल हाथ में पकड़ रहा है तो इसका सिंपल सा मतलब ये होता है, बहुत सीधा कि तू अपने कंट्रोल में नहीं है, तू तेरे मोबाइल के कंट्रोल में है। ठीक है, समझाना मेरा काम है, समझना तेरा काम है। ठीक है बनता है, आज की इस वीडियो को अपन यहीं पे एंड करते हैं। ये जो क्वेश्चन बोला था मैंने एमएस, इसके पहले क्वेश्चन में एमएस जो वर्ड आया था, तो वो किस टीम के प्लेयर है, किस टीम के कैप्टन है, किस कंट्री के लिए खेलते हैं, ये मेरे को तेरे को कमेंट में बताना है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में अपन इतना ही पढ़ने वाले। थैंक यू एंड जय हिंद।